मार्केट में इतनी फ्लक्चुएशन होने की वजह से उनको कई दफा बेशतर दफा शट डाउन करना पड़ा इंडस्ट्री को। शट डाउन करने के बावजूद रद्दी के रेटों को वो वक्ती तौर पे तो नीचे ले आते हैं, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग दोबारा स्टार्ट होती है दोबारा रद्दी के रेट जो हैं, वेस्ट के रेट ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। इन हालात में काम करना या कारोबारी मामलात को सर अंजाम देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। प्रोडक्शन लॉस बियर करना भी मुश्किल है और उसके बावजूद जो उनकी फिक्स कॉस्ट है वो तो उधर ही रहनी है ना। मेरी तो ये दुआ है कि सबसे पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ताकि हुकूमत कोई प्लानिंग बनाए प्रॉपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैनल टाइम टीवी। नाज़रीन, मुल्क में अदम मुआशी और अदम सियासी इस्तेहकाम के सबब पाकिस्तान की इंडस्ट्री मुख्तलिफ बुरहानों का शिकार रही है और अब भी है। जिस तरह दूसरी इंडस्ट्री मुतासर हुई, इसी तरह पेपर इंडस्ट्री भी मुतासर हुई। इस सिलसिले में तकलीफ दी गई इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं खुरासान पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब शेख मोहतशिम रजा। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं कि मौजूदा हालात किस तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब शेख मोहतशिम रजा साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। शेख साहब, ये खुरासान प्राइवेट लिमिटेड का क्याम कब अमल में आया और आप कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और क्या क्या मसनूआत बनाते हैं, इसके हवाले से हमारे कुछ नाज़रीन को बताएं। खुरासान पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसकी संगे बुनियाद सन 2007 में मेरे वालिद साहब शेख अफजल साहब ने रखी थी और तब से ही ये इसका जो मेजर बिजनेस है वो यही है कि ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग है ये पेपर की। पेपर की कई इकसाम है पाकिस्तान में जो पेपर मिल एसोसिएशन हैं, उसके अंदर सुपर फ्लूटिंग, CMP, लाइनर्स और कई बेशतर क्वालिटीज हैं। तो सन 2007 से लेकर आज तक ये खुरासान पेपर प्राइवेट लिमिटेड का मेजर जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग ही है और तब से लेकर आज तक माशाल्लाह जितनी भी पेपर इंडस्ट्री के लोग हैं वो जानते हैं इसको कि खुरासान का जो किरदार है इस इंडस्ट्री के अंदर, उसमें सबसे पहले तो इंपोर्ट उन्होंने की शेख अफजल साहब ने, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया से पेपर इंपोर्ट होना बंद हो गया क्राफ्ट का तो फिर वो लोकल इंडस्ट्री की तरफ मूव कर गए थे। लोकल इंडस्ट्री पिछले 1.5 से 2 साल से कई मनफी तासुरात उसके अंदर आपको नजर आएंगे। उसकी मेजॉरिटी रीजन है एक तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और जो इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिले पाकिस्तान में। इंडस्ट्री के बुरहान के इसबाब में जो मेन वजह मेरी नज़र में है वो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस जो हम देख रहे हैं। अगर आप पिछले 1.5 से 2 साल में पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तानी रुपया जो है वो बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हुआ, स्पीड से डीवैल्यू हुआ। उस वजह से और ये जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है, इस वजह से जो इसका पेपर की मैन्युफैक्चरिंग का मेन मटेरियल है वो होता है वेस्ट बाहर से इंपोर्ट नहीं हो पा रही है। अच्छा, उस वजह से पेपर मैन्युफैक्चरिंग की जितनी पेपर मिल्स हैं उनको बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से मार्केट में इतनी फ्लक्चुएशन होने की वजह से उनको कई दफा बेशतर दफा शट डाउन करना पड़ा इंडस्ट्री को। शट डाउन करने के बावजूद रद्दी के रेटों को वो वक्ती तौर पे तो नीचे ले आते हैं, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग दोबारा स्टार्ट होती है दोबारा रद्दी के रेट जो है, वेस्ट के रेट ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। इन हालात में काम करना या कारोबारी मामलात को सर अंजाम देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लॉन्ग रन में ये जो शटडाउन है हमें फायदा नहीं देगा, क्योंकि जो मिल्स की प्रोडक्शन लॉसेज है वो उनके लिए बियर करना बहुत मुश्किल है। प्रोडक्शन लॉस बियर करना भी मुश्किल है और उसके बावजूद जो उनकी फिक्स कॉस्ट है वो तो उधर ही रहनी है ना। फिक्स कॉस्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। अगर मिल उनकी शटडाउन पे भी जाती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी उनको बियर करनी पड़नी है, उनको फिक्स कॉस्ट भी बियर करनी पड़नी है। तो ये एक जो मसला है बहुत ज्यादा जिस पर अहमियत देनी पड़ेगी हमें। मेरी तो ये दुआ है कि सबसे पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ताकि हुकूमत कोई प्लानिंग बनाए प्रॉपर, उसी प्लानिंग के बाद इंडस्ट्री की तरफ ना वो अपनी जो है नजर को मुतवज्जह करें ताकि कोई बेहतरी आ सके। शेख साहब, ये निगरान हुकूमत का उनकी मुआशियत की बहाली में क्या किरदार है, इसमें जरा रोशनी डालिए। निगरान हुकूमत ने अभी तक मेरी नजर में कोई भी ऐसा काबिल तारीफ अमल सर अंजाम नहीं दिया और मेरी नज़र में निगरान हुकूमत की मौजूदगी में भी हमारी इंडस्ट्री पस्ती की तरफ ही गामजन है। तो कोई काबिल तारीफ मेरी नज़र में तो अमल नहीं है इनका। हुकूमत को चाहिए कि इस इंडस्ट्री को तरफ ध्यान दें प्रॉपर और इसके अंदर कोई ऐसा लाए अमल, कोई ऐसी प्लानिंग बनाए जिससे ये इंडस्ट्री फ्लरिश कर सके। ये जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है ये बड़ी अहम इंडस्ट्री है हमारे मुल्क के लिए और लोकली क्या हम लोग तो इंटरनेशनली भी अब कम्पीट नहीं कर पा रहे ना अपने पेपर के अंदर ना अपनी पैकेजिंग के अंदर।
तो मेरी तो जो भी आने वाली हुकूमत है और निगरान हुकूमत, उनसे ये गुजारिश है कि इस इंडस्ट्री की तरफ अपना ध्यान दें, इसकी तरफ कोई प्लानिंग करें और कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए। ये शॉर्ट टर्म प्लान से ये इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी और इसी चीज़ का मुझे खौफ है। हुकूमत का क्या कर रहा था? पिछली गवर्नमेंट का भी कोई ऐसा किरदार नहीं था, क्योंकि जो ये डॉलर की फ्लक्चुएशन है, जो हमारी पाक रुपीस की डिवैल्यूएशन है, ये उन्हीं की हुकूमत के टाइम पीरियड से ही शुरू हुई है और अब तक भी उसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि मुल्क में कुछ बेहतरी आए, ताकि जो पेपर इंडस्ट्री है इसमें कुछ बेहतरी आ सके, और अगर इसमें बेहतरी आएगी तो इसके साथ जुड़ी कई बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर भी इंशाल्लाह ताला तरक्की नजर आएगी हमें। पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल कितने फीसद लोकल और कितने फीसद इंपोर्टेड होता है? जो लोकल रॉ मटेरियल है, जो रद्दी है, ये जब पेपर कन्वर्ट होता है डब्बे में, और वही डब्बा दोबारा रिसाइकल होके पेपर मिलों में जा रहा होता है। ये एक ही साइकिल है जो घूमे जा रहा है। इसी पेपर से डब्बा बना, उसी डब्बे ने दोबारा वेस्ट की सूरत में, रद्दी की सूरत में दोबारा पेपर मिलों में जाना है और उसकी फिर कन्वर्जन होनी है। और इसके अंदर जो रद्दी ऐड हो रही थी, बाहर से इंपोर्टेड रद्दी आ रही होती थी, लेकिन अभी पिछले 1-2 साल के अंदर हम लोगों ने देखा कि बाहर से इंपोर्टेड रद्दी दस्तयाब नहीं हो पा रही है। इसी वजह से पेपर रद्दी के रेट लोकल मार्केट में इंक्रीज कर रहे हैं। रद्दी बहुत ज्यादा नायाब हो गई है। रद्दी कभी नायाब हुई थी, कभी पेपर में बैग में इस्तेमाल होने वाला जो सीमेंट बैग होता है, जो इसके अंदर पेपर की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है, कभी वो मार्केट में दस्तयाब नहीं होता, कभी केमिकल्स हैं उसकी शॉर्टेज आती है। तो पेपर में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें इस तरह की हैं जो जिनका मुश्किल में अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, उसके लिए बहुत हमें ना परेशानी हो रही है, खास करके जो पेपर मिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जिनके। जो हमारा लोकली मैन्युफैक्चर्ड पेपर है, इसकी क्वालिटी हमारे लिए लोकली चलाना इतना मुश्किल है, तो इंटरनेशनली compete करना तो बिल्कुल ही मेरी नजर में इम्पॉसिबल सी बात है। हमारी लोकल मिल्स जो है, पेपर मिल्स हैं, वो ऐसे कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रही हैं। अगर वो फॉलो कर भी रही हैं तो उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में compete करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उसकी रीजन ये है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एज कंपेयर टू इंडिया और ईरान काफी ज्यादा है। जब पिछले 1-2 साल पहले जब पेपर यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ था, कई लोकल पेपर मिलों ने एक्सपोर्ट किया था, तो थोड़े वक्त के बाद ही इंडिया और ईरान ने हमारे जो है इंटरनेशनल कस्टमर्स को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी, उनके स्टैंडर्ड्स, उनका मटेरियल बहुत बेहतर है हमारे लोकली मैन्युफैक्चर्ड पेपर मटेरियल से। उसकी वजह क्या है कि हमारी जो लोकल वेस्ट है जिससे हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्वालिटी ही पेपर की बना रही जो हमें इंटरनेशनली compete करने के लिए चाहिए। तो लोकली डब्बे के अंदर इतने इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको इंटरनेशनली चलाना मेरी नजर में बहुत मुश्किल है, और अभी हम उस दौर में ईरान और इंडिया से बहुत पीछे हैं। जी शेख साहब, कागज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर ये इल्जाम आयद किया जाता है कि ये आर्टिफिशियल शॉर्टफॉल पैदा करके कागज का निर्ख बढ़ा लेते हैं और करोड़ों रुपए का फायदा हासिल करते हैं, तो इसका हकीकत के साथ क्या ताल्लुक है? मेरी नजर में तो करोड़ों का क्या लाखों का फायदा भी उठाना इस टाइम इन हालात में नामुमकिन सी बात है, और पेपर का शॉर्टफॉल खुद करना इनके लिए मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन लॉसेज ऑलरेडी बियर कर रहे हैं। तो पेपर का शॉर्टफॉल तो ये करने से रहे ना, अभी जो मैन्युफैक्चरिंग मिल्स हैं पेपर का शॉर्टफॉल ये खुद नहीं क्रिएट कर रहे हैं, कि रद्दी की शॉर्टेज की वजह से खुद ब खुद पेपर का शॉर्टफॉल हमें देखने को मिल रहा है। उस पेपर के शॉर्टफॉल की वजह से जो पेपर के दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये इसका रीजन है सारा। जी शेख साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ करके। जी नाज़रीन, आपने खरासान पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब मुख्तशिम रजा शेख की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि मुल्क की सनत बुरहानों का शिकार इस सबब है कि मुल्क में अदम सियासी इस्तेहकाम है। अभी कमिंग फ्यूचर में इलेक्शंस के बाद जब नई हुकूमत आएगी तो यकीनन पाकिस्तान की तरक्की होगी और पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी फरोग की तरफ बढ़ेगी। अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेजबान नजर हुसैन महबूब को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। इक्कीस को जो बिलावल साहब जलसा करने जा रहे हैं टाउनशिप में मनाजुल कुरान के ग्राउंड में, मैं समझता हूं कि वो एक तरीक साज जलसा होगा। लाहौर के 14 MNAs, 28-30 MPs सारे के सारे अपने आप को वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। ये वजीर आज़म पाकिस्तान का फैसला हो रहा है, उस दिन जलसा नहीं हो रहा है। वजीर आज़म पाकिस्तान का फैसला हो जाएगा कि वजीर आज़म बिलावल भुट्टो आने वाले पाकिस्तान के। पीपल्स पार्टी जो है, जो अभी तक लाहौर के हलके में इतनी एक्टिव नहीं थी,
अब बिलावल साहब के आने से जितनी ज़्यादा एक्टिव हुई है कि इट्स अनबिलीवेबल, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 21 वाला दिन ये सारी चीज़ें साबित कर देगा। एंड द गुड थिंग इज़ दैट 21 जनवरी का जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का खिताब होगा वो पूरे पाकिस्तान में लोग चैलेंज टाइम टीवी पे लाइव देख सकेंगे।